यकीनन तो जो तस्वीरें हैं वो गुजरात की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी जीत, रिकॉर्ड तोड़ जीत। इसका मतलब 2024 की राजनीति के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण। हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है। घनश्याम भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही साथ बीजेपी से मनिंदर सिंह सिरसा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिरसा साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। अभी गुजरात के लिए हिमाचल के जो आंकड़े हैं वो बदलते जा रहे हैं, जो फिलहाल आपके पक्ष में नहीं है। गुजरात के लिए मुबारकबाद ले लीजिए। नहीं, गुजरात के लिए भी और हिमाचल में भी बदलेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत बार रुझान ऊपर आए नीचे आए। हमें विश्वास है कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से गुजरात के अंदर लोगों ने विश्वास किया है, इसी तरह हिमाचल के अंदर भी हिमाचल के मुख्यमंत्री के कामों को पिछले 5 साल के और वहाँ की पार्टी की नीतियों को भी लोग जरूर सराहेंगे और उसी तरह वहाँ भी मैंडेट देंगे। ये ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक अभी तक बहुत बार ऊपर नीचे हुआ है जब से गिनती शुरू हुई है, लेकिन अंत में जब रिजल्ट आएंगे तो हमें पूरा यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर क्लीन मैंडेट के साथ हिमाचल में भी एक नया रिकॉर्ड कायम करेगी। और हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि शायद 75 साल में पहली बार ऐसा इतिहास बन रहा है कि 2/3 बहुमत से ज़्यादा बहुमत के साथ गुजरात के अंदर सरकार बनने जा रही है। ये बात आप जरूर मानेंगे कि अगर 5 साल भी कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ले रहे तो उसके खिलाफ कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी शुरू हो जाती है और 10 साल बाद तो पक्का ही होती है कि खड़ा ही नहीं हो पाता। लेकिन ये प्रधानमंत्री जी का पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह से उन्होंने परचम भारत का लहराया है, भारत के लोग जो हैं उन पर विश्वास करते हैं और दिन ब दिन उनकी पॉपुलैरिटी और उनका वर्चस्व जो है वो बढ़ रहा है। और उनके नाम पर लोग विश्वास करते हैं कि अगर मोदी जी ने कहा है तो ये केजरीवाल का नहीं है कि मैं लिख कर दे देता हूँ मेरी गारंटी, वो फ्रॉड आदमी जिसको गारंटियाँ लिखना पड़ता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी हों या गृह मंत्री जी हों, जो बोलते हैं वो सिर्फ वही बोलते हैं जो सच है और भारत के लोग उन पर विश्वास करते हैं। मनिंदर सिंह सिरसा साहब, आपने तो लगातार राजनीति को देखा है, लंबा अनुभव है आपको। इन नतीजों का जो गुजरात के दिख रहे हैं, इनका 2023 के विधानसभा चुनाव पर आपको किसी तरीके का असर दिखता है बीजेपी के लिहाज से? मैं समझा नहीं। 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट के तमाम राज्य, 9 राज्यों में जो चुनाव होंगे, आपको दिखता है? जी बहुत दिखेगा। देखिए, आज भारत के लोग जब एक जगह विश्वास करते हैं तो दूसरे स्टेटों को भी समझ में आता है कि इसका डेफिनेटली बहुत प्रभाव दिखेगा। 2/3 मेजॉरिटी का असर जो है हर स्टेट में दिखेगा और आप चुनाव में देखेंगे। आपको जीत की बहुत बहुत बधाई सिरसा साहब। इस पर जीत में से एक और चीज भी निकल कर आ रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जीत में से एक और चीज निकल कर आ रही है। घनश्याम भारद्वाज जी भी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब हो रही है, लेकिन बीजेपी को सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलते हुए भी, एंटी इनकम्बेंसी होते हुए भी उनका वोट परसेंटेज काटने में आम आदमी पार्टी को कामयाबी नहीं मिली। आपको आपकी जो कामयाबी है पहले अटेम्प्ट में, उसके लिए बधाई घनश्याम जी, लेकिन कहीं ना कहीं आप कांग्रेस का वोट तो काट रहे हैं पर बीजेपी को डेंट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, घनश्याम ने घनेंद्र भारद्वाज मेरा नाम जी, मैं माफी चाहूंगी। हेलो जी बोलिए भारद्वाज जी। हाँ, देखिए, जिस तरीके से आज गुजरात के लोगों ने हमें अभी तक 12 लाख से ज़्यादा वोट गुजरात के लोगों ने दिए। ये कोई छोटी बात नहीं है। 6 महीने 7 महीने पहले हम लोग गुजरात में गए थे और हमने गुजरात में जाके अपना कैंपेन शुरू करा। पूरे कैंपेन के अंदर बहुत प्यार, बहुत समर्थन, बहुत आशीर्वाद मिला। आज 12 लाख से ज़्यादा वोट हमें मिल गए, 20% से ज़्यादा वोट शेयर हमें मिल रहा है। 9 से 10 जगह पे हमारे कैंडिडेट्स लीड कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और गुजरात के लोगों का हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहते हैं कि गुजरात ने आज हमें राष्ट्रीय पार्टी का भी दर्जा दिया है। हम गुजरात के लोगों के शुक्रगुजार हैं। बहुत छोटा सा सफ़र था, बहुत छोटी पार्टी है और अभी 10 साल पुरानी पार्टी भी है और 10 साल में 2 राज्यों में सरकार है। गोवा में हमारे 2 MLA, आज गुजरात में 20% से ज़्यादा वोट शेयर। ये गुजरात के लोगों ने आज हमें अपना कर्जदार कर दिया। और गुजरात क्योंकि
मोदी जी का गढ़ माना जाता है। गुजरात मोदी जी का अभेद किला था, जिसको लोग कहते थे कि इसे कोई तोड़ नहीं सकता। अरविंद केजरीवाल ने मोदी जी के अभेद किले को तोड़ने का और भेदने का काम करा है। हम गुजरात ने आज देश के लोगों को ये बताया है कि स्कूल पे भी वोट पड़ते हैं, अस्पताल पे भी वोट पड़ते हैं, महिलाओं के सुरक्षा और सम्मान पे भी वोट पड़ते हैं, किसानों की बात करने पे भी वोट पड़ते हैं, बेरोजगारों के बीजेपी का रोजगार वोट की बात करने परसेंटेज पे क्यों भी नहीं वोट काट पड़ते पाए? हैं। सिर्फ मैं वही तो धर्म